ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, सीता मैया का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेगी। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 18 फरवरी सन 2025। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। आज नंदा तिथि रहेगी। आज से ही बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। आज यशोदा जयंती मनाई जाएगी। साथ ही आज संपूर्ण दिन रवि योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:31 से सायंकाल 4:56 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:51 से दोपहर 2:06 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया विद्यमान रहेगा। तत्पश्चात अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 1:04 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपकी सितारे, आपकी किस्मत, आपकी कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि दिन को गोल्डन डे बनाने का सिंपल फंडा क्या है महाराज। दिन को गोल्डन डे बनाने का सिंपल फंडा, बातों की बजाय अपने काम पर काम करना शुरू कर दे। क्या महाराज, दिन को गोल्डन डे बनाने का सिंपल फंडा क्या है? बातों की बजाय अपने काम पर काम करना शुरू कर दे, क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा। आपका काम ही आपको नेम देगा, फेम देगा, पद देगा, पावर देगा, प्रतिष्ठा देगा। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि अपने बैड लक से, अपने बुरे वक्त से लड़ना होगा। क्या महाराज, अपने बैड लक से, अपने दुर्भाग्य से लड़ना होगा, अपने बुरे समय से लड़ना होगा और अपने अंदर बैठे डर से, अपने अंदर समाहित नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से लड़ाई लड़नी होगी। तब जाकर ही सफलता आपके द्वार पर नॉक करेगी, दस्तक देगी। खुद से लड़ोगे तो जग जीतोगे।
समाधान, बच्चों में गुड़ चना बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि चिंता चिता की जननी है, चिंता चिता की जननी है, अतः चिंता से अपने आप को कोसों दूर रखें। यदि आप चिता पर नहीं लेटना चाहते हैं, स्वर्गवासी नहीं बनना चाहते हैं, तो चिंता से अपने आप को कोसों दूर रखो। हरी इच्छा समझकर आज के दिन को शांति से बिताने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, अनार के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर है हमारे साथ। सरिता जी ब्यावर से प्रश्न पूछिए। प्रणाम गुरुजी। जय श्री कृष्णा। प्रश्न पूछो बेटा। सरिता जी प्रश्न पूछे। सर बस शायद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। बसंती जी जुड़ी है हमारे साथ। बसंती जी आप पूछिए। गुरुजी मेरे बड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही है और 2 बेटे हैं छोटे। डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही। टीवी की आवाज़ कम करें फिर बोले। गुरुजी बड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आपकी तारीख समय बताएं। बड़ी बेटी की तारीख है 12 दिसंबर। हाँ, 12 दिसंबर 98। समय सुबह 7:05। देखिए बसंती जी, जहाँ तक आपकी बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इस बच्ची की कुंडली बहुत अच्छी है। जिस घर में जाएगी उस घर के अंदर राज करेगी। अभी वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। इसको राहु की महादशा में भी बुध का अंतर है। इसी वर्ष जुलाई 2025 के पश्चात में इसका संबंध तय होता हुआ नजर आता है। लेकिन इसकी कुंडली में 2 दोष हैं। एक दोष तो यह है कि इसकी कुंडली में सर्पदोष बना हुआ है। उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक सर्पदोष की शांति कराइएगा, क्योंकि कालसर्प दोष होने के कारण जीवन में अड़चने आती, रुकावटें आती, कोई भी काम सीधा नहीं होता है। चूँकि राहु की महादशा 2033 तक है। एक गोमेद रत्न आता है, ज़्यादा महंगा नहीं होगा, 400-500 रुपये का स्टोन आता है मैक्सिमम। गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर चांदी में इसको पहना दीजिएगा। 6.25, 7.25, 8.25 रत्ती का कोई भी एक रत्ती ले लीजिएगा, सवाई में लीजिएगा। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही इमरती चढ़ाएं, और या अगर नहीं जा सके तो कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं या मछलियों की यथा योग्य सेवा करें। हमारे अनुसार इस बच्ची के जन्म कुंडली के अनुसार इसके विवाह का योग जुलाई 2025 के पश्चात बन रहा है। कुंडली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। जिस घर में जाएगी लक्ष्मी का रूप बन के जाएगी। और इसको बोलिए स्नान करते समय पानी के अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर स्नान करे। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करे। यदि पढ़ाई लिखाई कर रही है तो कंपटीशन की भी तैयारी करनी चाहिए। श्री भैरव जी महाराज को पकड़ के चलें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। प्रतिदिन 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। नंद किशोर जी डीडवाना से जुड़े, आपका प्रश्न बताएं। प्रश्न बोले नंद किशोर जी। हाँ जी साहब। जी बताएं। सर मेरी शादी के बारे में पूछना मेरे को। बताइए। कब तक हो जाएगी? आपसे नंद किशोर जी मेरी बात हुई थी, आप कई बार फ़ोन कर चुके हैं। मैं आपको एक ही बात का जवाब दे रहा हूं कि अभी 29 मार्च 2025 को वृश्चिक राशि पे से शनि की ढैया ख़त्म होगी। जैसे ही शनि की 2.5 साल की ढैया ख़त्म होगी, आपके जीवन में, बच्चे के जीवन में, जिसके लिए भी आप पूछ रहे हो, जिसका नाम नंद किशोर है, उसके जीवन के अंदर काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। एक ही बात है, और आप निश्चिंत रहो। बेचैन होने से तो शादी होने से रही। जन्म मरण परण 3 चीज़ें ईश्वर ने अपने पास में रखी। इस वर्ष इसका विवाह होगा। हम मिठाई खाने आएंगे आपके पास में, या आपको जयपुर बुलाएंगे मिठाई लेके। आप इतना थोड़ा सब्र रखो, लड़की देखना शुरू करो। 1 महीने की बात है, उसके बाद में बच्चे के अच्छे दिन आ रहे हैं, तो जैसे ही दिन अच्छे आएंगे तो लाड़ी भी मिल जाएगी और गाड़ी भी मिल जाएगी। क्यों चिंता करते हो? आराम से माता जी से प्रार्थना करो, जल्दी इसका विवाह होगा। हिम्मत जी उदयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा।
सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जो बेटा है उसका जन्म तारीख है 23 दिसंबर 2010 23 का 11:30 23 दिसंबर 2010। जी सर। और समय क्या बताया? सुबह का 11:30 11:30। जी। क्या प्रश्न है बेटा? गुरुजी मेरा ये है कि इसका क्या पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई बराबर करता नहीं है, तो इसको अगर कोई राशि रत्न पहना है तो क्या पहना है? देखो, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जो राशि है वो कर्क राशि है, और कर्क राशि पे अभी शनि की ढैया 2.5 साल की ढैया है। वो ढैया जो है वो अभी 29 मार्च 2025 को ख़त्म होगी। उसके पश्चात काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चूँकि इसके शिक्षा के क्षेत्र का स्वामी बुध कुंडली में अस्त है, डूबा हुआ है, तो यदि इसको कभी कुछ पहनाना भी होगा ना, तो पन्ना पहनाना है। एमरेल्ड पन्ना, 5.25 रत्ती का पन्ना सोने के अंदर सबसे छोटी उंगली में पहनाना है। गणेश रुद्राक्ष गले में डाल सकते हैं। चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर पहना सकते हैं। चांदी का ब्रेसलेट या चांदी की चेन में रुद्राक्ष गले के अंदर डाल सकते हैं। कुंडली अच्छी है। गुरु स्वराशि का है, शुक्र स्वराशि का है, चंद्रमा स्वराशि का है, लेकिन घर में एक भारी पितृदोष भी बना हुआ है। पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास नियमित रूप से जलाना शुरू कीजिए। घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, सुख शांति में वृद्धि की प्रार्थना करें। उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराएं। बच्चे के कालसर्प दोष है, उसकी भी विधिवत शांति उज्जैन जाकर करानी है, और बच्चा आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी फिलहाल ये बच्चा शनि में चंद्रमा विष योग से गुजर रहा है। 24 फरवरी के पश्चात इस बच्चे के जीवन में सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। हरे कपड़े खूब पहनाने, हरी सब्जी खूब खिलानी है। चलिए बात करते हैं आगे की 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, सितारे कहते हैं, तकदीर कहती है कि यदि आप अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनना चाहते हैं तो आपको समस्या का गुलाम होने से बचना होगा। क्या महाराज? यदि आप अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना चाहते हैं तो आपको आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का गुलाम बनने से बचना होगा। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं का गुलाम बन जाता है, सरेंडर कर देता है, वो जीवन में फेलियर पर्सन ही कहलाता है। अपनी बॉडी में सॉफ्टनेस बनाए रखिए, वाणी में सॉफ्टनेस बनाए रखिए। समाधान, हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज बिंदास होकर काम करो, फ्रंट फुट पे खेलते हुए काम करो, क्योंकि आज का दिन आपका है और इस अच्छे दिन का, गोल्डन डे का पूरा लाभ उठाना है। आलस्य को त्याग देना है, काम पे जुट जाना है। समाधान, लाल रुमाल में 5 लौंग बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या महाराज? आपको आपसे अच्छा बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। कहना क्या चाहते हैं महाराज? खुद से बात करो, खुद से बात करना शुरू कर दो, स्वयं से बात करना शुरू कर दो। आपकी सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। समाधान, लाल मसूर दाल कुष्ठ आश्रम में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए। अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माता जी कहती हैं कि हर काम को कल पर टालने वाले असफल इंसान बनते हैं। क्या महाराज? हर काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति हमेशा असफल इंसान बनते हैं, और हर काम को तुरंत कर देने वाले नेम एंड फेम इंसान बनते हैं। जिसने टाला वो फेलियर, और जिसने तुरंत कर दिया वो नेम एंड फेम। तो इट्स ऑन यू, काम को टालना है या तुरंत करना है। इफ यू वांट टू बिकम फेलियर, काम को टाल दो, और यदि आपको नेम एंड फेम बनना है तो तुरंत जुट जाओ अभी से, इसी क्षण से।
मौसमी बीमारियों से बचना होगा। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन में नफ़ा नुकसान तो होता रहता है। क्या महाराज? जीवन में फ़ायदा नुकसान, नफ़ा नुकसान, लाभ हानि तो चलती रहती है, होती रहती है। बस खुद पर भरोसा और हौसला कभी कम मत होने देना, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना। ये नफ़ा नुकसान पे नहीं जाना, लाभ हानि पे नहीं जाना, खुद का हौसला बना के रखना, खुद पर भरोसा बना कर रखना। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, मीठे पुए बंदरों खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने आप को इतना व्यस्त कर लो, अपने आप को इतना बिजी कर लो कि दूसरों की पंचायत करने के लिए समय ही नहीं मिले। आप इतने फालतू नहीं हो कि बैठे बैठे दूसरों की पंचायतें करो। आप तो बहुत व्यस्त इंसान हो, और यदि नहीं हो तो कर लो, अपने आप को इतना बिजी कर लो कि दूसरों की पंचायत, दूसरों का तेरा मेरा करने के लिए आपके पास समय नहीं होना चाहिए। और जिस दिन मेरा ये फलसफा अपना लोगे, आपका पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है, जल्दी से बात करते हैं। ललिता जी भीलवाड़ा से, प्रश्न पूछो बेटा। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे दो प्रश्न है। एक तो मेरी बेटी के लिए है। हाँ। उसका जन्म तारीख है 20 फरवरी 20 सन 2002। 20। हाँ, सन 2002 20 फरवरी, और समय है 1:45 का दोपहर का। उसके लिए मुझे जानना है कि उसकी सरकारी नौकरी का योग है नहीं है, वो भी नेट की कोचिंग कर रही है। और दूसरा प्रश्न मेरे लिए है, मेरी दुकान है, वो मेरी चल नहीं रही, और मेरा जन्म है 21 जुलाई सन 1971, सुबह का 10:15 बजे का। समय कहिए बेटा। सुबह मेरा 10:15 बजे का। अच्छा, और दुकान कई चीज की है? दुकान मेरे कपड़े की है, और मैं सिलाई भी करती हूँ, और रेडीमेड कपड़ा भी है, और श्री राम रेडीमेड के नाम से। दुकान को नाम कहिए बेटा। श्री राम रेडीमेड। देखो, जहाँ तक आपकी गुड़िया की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इस बच्ची को राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में भी गुरु का अंतर है, चंडाल योग बोलते हैं इसको। इसके सरकारी नौकरी का जो योग बनेगा, वो योग बनेगा अगले वर्ष फरवरी 2026 के पश्चात में सरकारी नौकरी का योग बनेगा। लेकिन इसकी कुंडली में सर्पदोष है, तो एक बार आपको उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक इस बिटिया के कालसर्प दोष की शांति करानी होगी। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में पितृदोष भी बना हुआ है। घर में पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। उज्जैन में ही विधि विधान पूर्वक पितृदोष की शांति कराइए। अमावस को पितरों का भोग दें। शनि चंद्रमा का विष योग भी है। इस विष योग के कारण इसको बोलिएगा हमेशा अच्छे यार दोस्त रखें, अच्छी फ्रेंड्स रखें, कोई गलत संगत में नहीं जाए, किसी से भ्रमित नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। सफ़ेद और काले रंग का कॉम्बिनेशन को हमेशा अवॉइड करना है। 2026 से इसका समय अच्छा आएगा। इसके नाम से रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाओ। आपकी जन्म कुंडली में 7 साल की केतु की महादशा चल रही है। कालसर्प दोष आपकी कुंडली में भी है। केतु सांप की पूंछ जैसे चलता है, इसलिए कभी उतार कभी चढ़ाव आपको दिखाई देगा। 18 अप्रैल 2025 के पश्चात आपको व्यापार में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। दुकान का जो गल्ला है वो उत्तर दिशा में खुले। एक कटोरी के अंदर चांदी का सिक्का, एक कपूर की टिकिया डाल के अपने पूजा के स्थान पे रख दो और जल भर दो उसमें। अगले दिन सुबह 24 घंटे बाद में उस जल का छिड़काव उस सिक्के से पूरी दुकान में कर दो। ये काम प्रतिदिन करना है। फिर नया जल भर दो, नया कपूर डाल दो। ऐसा काम कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। फिर मैं कल परसों में आपसे वापस बात करूंगा डिटेल के अंदर। अभी समय हो रहा है शो का। लक्ष्मी जी पाली से जुड़े हैं। बेटा, आपका प्रश्न पूछो। मेरा पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा लड़का है खुशी। हाँ। उसका 2006 का जन्म है। कब का? 2006 का जन्म है, 16 जुलाई का। 16 जुलाई 2006 रविवार। 2006 रविवार। पंडित जी वो नीट की तैयारी कर रहा है। समय बताओ बेटा, समय बताओ। समय उसका सुबह का है, 9:30 10 बजे के आसपास का है। नीट मेडिकल की तैयारी कर रहा है।
हाँ, इसने फार्म भरा, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा कैसे ही। इसको बोलिए मेहनत करेगा, इसकी कुंडली में बना हुआ जो सर्पदोष है, ओवर कॉन्फिडेंस से इसको बचाइएगा और डेफिनेटली इसका सिलेक्शन हो सकता है नीट के अंदर। और इसको बोलिए मेहनत करे, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करेगा, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का आर्ट प्रदान करेगा, टेबल कुर्सी पे बैठेगा, पूरब या उत्तर देखते हुए पढ़ाई करेगा, कमरे में प्रतिदिन कपूर जलाएं, गौमूत्र और गंगा जल मिला के सप्ताह में एक बार इसके कमरे में छिड़काव करें, डेफिनेटली इसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप चिंता न करें, गणेश रुद्राक्ष गले के अंदर धारण करा दीजिएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियाँ। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आपको अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट करनी होगी। ध्यान रखो, जो दिखता है वही तो बिकता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। मन को शांत रखकर आगे बढ़िएगा। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, सितारे कहते हैं, तकदीर कहती है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी। भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। जीवन साथी से विवाद से बचना होगा। समाधान, मीठा दूध जलेबी गरीब बच्चों को खिलाइएगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज दिन मिला जुला रहेगा। अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, सहयोगियों के साथ में तालमेल बनाकर चलिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा अपनी प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को एप्पल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब जल्दी से जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। छोटे छोटे से गुड लक टिप्स, आज के दिन को गोल्डन डे बनाने वाले गुड लक टिप्स। क्या करना है लिख लीजिए। आज लाल मसूर दाल मिट्टी की हांडी में पकाकर सेवन कीजिएगा, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। लाल अनार के फल ओल्ड एज होम में बांटिएगा, एग्जाम में मिलेगी मनचाही सफलता। गुड़ के लड्डू लाल रंग की गौ माता को खिलाइएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाकर वर्किंग सेक्टर की शुरुआत कीजिएगा, दिन खुशनुमा बना रहेगा। बेडरूम में संध्या समय के पश्चात चारों कोनों में तेल का दीपक जलाइएगा, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आज के लाइव एपिसोड में इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।